हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन दिल्ली की तरफ से आया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी। 90,000 के अराउंड आपको यहाँ पर सैलरी पर मंथ पे की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस किस पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या कंडीशन है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 25 नवंबर 2024 को। रिक्रूटमेंट आई है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका की तरफ से। और ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए जो है कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। टोटल यूनिवर्सिटी के 9 स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो है आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार से आवेदन करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद आपको अपनी हार्ड कॉपी भी डिपार्टमेंट को भेजनी होगी, यानी ऑफलाइन भी आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन जो आपने फ़िल की है उसकी रिसिप्ट यानी प्रिंट आउट निकाल लें, और उसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अटैच करके आप जो है ऑफलाइन भी अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दें। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 नवंबर 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2024 है, और ऑफलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। पोस्ट है यहाँ पर हमारी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल 9 स्कूल हैं जहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, और अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी डिटेल मेंशन कर दी गई है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले स्कूल है यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, यानी USE, शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से। उसके बाद USMC में पोस्ट है प्रोफेसर की, 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। USAP में पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। बाकी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिया गया है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ लाइब्रेरियल आर्ट्स, यानी USLA में पोस्ट है प्रोफेसर हिस्ट्री की, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी पोस्ट है। सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के लिए पोस्ट है एक पोस्ट SC कैटेगरी से। और असिस्टेंट प्रोफेसर पोल साइंस के लिए पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो हमारा स्कूल है वो है USLLS। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। आगे USMS स्कूल्स में रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। USHSS यानी यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, 1 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व से, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। बाकी स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे जो स्कूल है CEPS है, प्रोफेसर की पोस्ट है, 2 पोस्ट है अनरिजर्व से। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी से। आगे जो स्कूल है वो है USDI, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व से। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है अनरिजर्व से, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। यहाँ पर जो है आपको फ़ीस भी सबमिट करनी होगी, तो यहाँ पर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है।
SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करनी होगी और साथ ही फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। बाकी एलिजिबिलिटी यानी देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका USMC स्कूल्स है यानी USMC, USLA और USHS, तो इनके लिए प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर आपने PhD वगैरह किया हो, रिलेवेंट या रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने PhD किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाने का। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर काम किया हो 10 साल तक, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर और भी कई कंडीशन दी गई हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है USLA और USHSS स्कूल्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने PhD डिग्री किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ और मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टीचिंग का किसी भी रिसर्च इन एन एकेडमिक या फिर रिसर्च पोजीशन या इसके इक्विवेलेंट। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपने काम किया हो तो ये एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है USLA स्कूल्स में, USLS स्कूल्स में, USHSS और USMS स्कूल्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और इसी के साथ आपने नेट क्वालिफ़ाई किया हो या फिर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो या फिर अगर आपने सेट या स्लेट वगैरह भी किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर MPhil वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अगर आपने MPhil किया है तो भी आप MPhil के बेसिस पर भी आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ PhD वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं तो PhD वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर जो हैं आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे जो हमारी पोस्ट है वो हमारा जो स्कूल्स है वो है USAP। तो यहाँ पर जो है प्रोफेसर के पद के लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री किया हो आर्किटेक्चर में और या फिर आपने बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में किया हो या फिर मास्टर डिग्री में आर्किटेक्चर में किया हो, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने किया हो। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पर और करके भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास 19 साल का एक्सपीरियंस है यानी यहाँ पे 19 ईयर का अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे भी आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी डिज़ायरेबल में है PhD इन आर्किटेक्चर में होना चाहिए तो ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। बाकी हमारी जो पोस्ट है वो है USDI में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और इसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। प्रोफेसर के पद पर अगर आप आवेदन करेंगे तो आपने PhD किया हो फर्स्ट क्लास के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में और या फिर आपने जो है बैचलर या मास्टर डिग्री किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या विजुअल कम्युनिकेशन या फाइन आर्ट्स वगैरह या अप्लाइड आर्ट्स या आर्किटेक्चर। तो ये सारे जो है आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है PhD या मास्टर डिग्री तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है तो इसके लिए आपने PhD किया हो फर्स्ट क्लास के साथ या फिर बैचलर या मास्टर डिग्री। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और करके
एंड करके यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए रिसर्च या इंडस्ट्री वगैरह में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर पीएचडी के बेस पर एक्सपीरियंस है तो 2 साल का होना चाहिए। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो या फिर मिनिमम 4 साल का डिप्लोमा इन एनी वन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ डिज़ाइन या फाइन आर्ट्स या अप्लाइड आर्ट्स वगैरह या आर्किटेक्चर में आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और 4 साल का डिप्लोमा अगर आपने इसमें से किसी भी विषय में लिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री किया हो फर्स्ट क्लास के साथ तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ मास्टर डिग्री है या फिर इसके इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास के साथ हो, कंसर्न सब्जेक्ट में है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स वगैरह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं। मिनिमम 2 ईयर आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे पोस्ट है CEPS में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशन आपको दे दी गई है। प्रोफेसर के लिए आपने जो है बी फार्मा वगैरह या मास्टर डिग्री के साथ आपने जो है बी फार्मा या एम फार्मा किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल है 10 ईयर एक्सपीरियंस। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपने फ़र्स्ट क्लास बी फार्मा किया हो या फिर मास्टर डिग्री इन फार्मेसी से किया हो, और बाकी एसेंशियल है 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़र्स्ट क्लास बी फार्मा विद मास्टर डिग्री इन फार्मेसी में आपने किया हो, और इसी के साथ एसेंशियल है ए लेक्चरर विल बी डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर 2 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप जो है रिज़र्वेशन वगैरह पाना चाहते हैं तो वो आपको जो है दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिज़र्वेशन दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए जो आपको अटैच करना होगा। बाकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको समय समय पर विज़िट करते रहना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दी जाएगी, और टाइम टू टाइम आपको इस पर विज़िट करते रहना है ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो वो आपको टाइम से मिल सके। बाकी अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके एकेडमिक रिसर्च स्कोर पर और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन एग्ज़ाम वगैरह उनका अगर कंडक्ट कराया जाता है तो जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग या स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए जो TADA है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कॉल किया जाएगा, और उसके बारे में जो भी शेड्यूल डेट और टाइम है तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मिल जाएगी या फिर ईमेल वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब आप जो है इंटरव्यू वगैरह अटेंड करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी आपको ले जानी है, और उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ओरिजिनल भी जो है आपको कैरी करने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, साथ ही आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह, और जिस भी कास्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हैं अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जो है लेके जाने होंगे। साथ ही यहाँ पर रिज़र्वेशन का बेनिफिट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी रिज़र्वेशन बेनिफिट है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, और
बाकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिज़र्वेशन वगैरह का बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, फिर ऑफ़लाइन करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है 24 दिसंबर 2024 है। इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की है, जो आपने पूरी तरीके से कंप्लीट फिल फॉर्म है और उससे रिलेटेड सभी कॉपीज़ आपको अटैच कर देना है और उसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। यानी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाए, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज दें। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट रूम नंबर 021 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली 110078। तो ये जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है उसे भेजने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के पोस्टल डिले के लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। बाकी जो आपका एनवलप है उस पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट एज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये आपको फॉर्मेट दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर भेजनी होगी। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, फिर ऑफलाइन आपको यहाँ पर आवेदन कर देना है। तो ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट था जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.ac.in। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप आएंगे जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ही सबसे टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन वेरियस यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स ऑफ स्टडी। अलग अलग स्कूलों में ये रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, उसके बाद आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भेज दें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।